मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली लक्ष्मी योजना ये बंद कर देंगे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी पहचान झूठ, लूट और पूर्ण रूप से वादा खिलाफी है। मेरे भाई और बहनों, एक एक घोषणा जो कांग्रेस ने 2018 में की थी, हर एक घोषणा की वादा खिलाफी की, जनता के साथ खिलवाड़ किया, चाहे मेरा किसान हो, मेरी महिला हो, मेरा नौजवान हो। और दूसरे तरफ एक महाशय जिनको इतनी जलन आ गई, पूरी तरह से खुजली आने शुरू हो गई कि ये योजना की घोषणा हो गई, अब मैं क्या करूं, तो निकाला चिपका के कर्नाटक की 5 गारंटी कि हम भी गारंटी देते हैं मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनी तो 1500 रुपया खाते में दिया जाएगा। जो 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार ने दिन और रात देखी, वो सीरियल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। समस्त हमारे महानुभव और मेरे सामने बैठी हुई मेरी आन बान और शान और मेरे जीवन की मकसद ग्वालियर की समस्त मेरी जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है, आज एक ऐतिहासिक दिवस है। मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे जब समक्ष आए हैं एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में, केवल आपका मुख्यमंत्री आपके बीच में नहीं आए हैं, आपके घर का भाई और आपके घर का बेटा आज ग्वालियर के धरती पर आपके समक्ष है। मुझे याद है एक बार शिवराज सिंह जी ने कहा था, मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं अपने परिवार का सदस्य हूं। इसी भावना के साथ मध्य प्रदेश को राष्ट्र स्थल पर पहुंचाने के लिए, दिन रात करने के लिए अगर आपका भाई और आपका बेटा है तो वो शिवराज सिंह जी है मेरे भाई और बहनों। और आज जब आप आए हैं, एक समय होता था मध्य प्रदेश में जब घर में लड़की पैदा होती थी तो समझा जाता था कि बोझ है। और शिवराज सिंह जी की विचारधारा, उनकी सोच कि सामाजिक परिवर्तन हमें लाना है, और उसी सोच के साथ लाडली लक्ष्मी की योजना की शुरुआत की गई, ताकि जब बच्ची पैदा होती है घर के अंदर तो बच्ची केवल नहीं, लेकिन लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी का रूप लेकर एक लखपति घर के अंदर पैदा होती है मेरे भाई और बहनों। ये योजना घर घर तक पहुंची, और जब हमारी घर की बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी जीवन की शुरुआत करती है और लग्न का समय आता है, और उस लग्न के मुहूर्त में जैसे पंडित बैठकर मंगलाष्टक करते हैं, पंडित के साथ साथ शिवराज सिंह जी भी बैठकर उस बच्ची की शादी के लिए कन्यादान योजना के आधार पर 51,000 रुपया ये भाई एक एक बहन के शादी में शिरकत करके उपस्थित रहा। और जब उन्होंने देखा कि प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो रही है, प्रदेश की महिला आगे बढ़ रही है, बचपन से पढ़ाई कर कर जब सर्वश्रेष्ठ अंक लेकर स्कूल से निकलती है, तो उस बच्ची को संपन्न बनाने के लिए अपने अंकों के आधार पर, मतलब काबिलियत के आधार पर,
उस बच्ची को ई स्कूटी देने की योजना भी शुरुआत की मेरे भाई और बहनों। तो बचपन से लेकर पढ़ाई तक, स्कॉलरशिप तक, अंकों के आधार पर सम्मानित करने का कार्य और लग्न तक इस भाई ने और इस बेटे ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरे बहने अपने भाई का आह्वान करें। और जैसे हर इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, परिवार की गृहिणी बन जाती है, तो उस गृहिणी को भी आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की, जहां 1000 रुपया हर माह 1,25,00,000 होते थे। पर शिवराज सिंह जी के साथ तो ये बात है कि कहानी कभी खत्म नहीं होती। आज 1,25,00,000 से 1,31,00,000 महिलाएं हो गई हैं मध्य प्रदेश में, जिनके खाते में 1000 रुपया पहुंचाने का कार्य शिवराज सिंह जी ने किया है। और जब 1000 रुपए प्रति माह 12,000 रुपया प्रति वर्ष की योजना की घोषणा नहीं, की योजना की गारंटी नहीं, लेकिन आप बताओ पिछले 3 महीने में से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं कि नहीं? अगर आ रहे तो हाथ उठाकर बताओ, आ रहे कि नहीं? आपके खाते में पहुंचाने का कार्य शिवराज सिंह जी ने किया। तो एक तरफ ये भाई जो आपके खुशहाली के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, और दूसरे तरफ एक महाशय जिनको इतनी जलन आ गई, पूरी तरह से खुजली आने शुरू हो गई कि ये योजना की घोषणा हो गई, अब मैं क्या करूं? तो निकाला चिपका के कर्नाटक की 5 गारंटी कि हम भी गारंटी देते हैं मध्य प्रदेश में, अगर शब्द का इस्तेमाल सुनना, अगर हमारी सरकार बनी तो 1,500 रुपया खाते में दिया जाएगा। अरे शिवराज सिंह जी ने तो नहले पे दहले कर दिया। अगर वो 1,500 कह रहे हैं, शिवराज सिंह जी ने कहा 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, तालियों की गड़गड़ाहट से 2250 से 2500, 2500 से 2750 और 2750 से अभी सुनाई नहीं दिया, अभी सुनाई नहीं दिया। जरा कमलनाथ जी को सुना दो कितना, जरा दिग्विजय सिंह जी को सुना दो कितना। शिवराज सिंह जी, बहनाएं कह रही हैं कितना, बोलो एक बार। और ये याद रखना मेरी बहना, ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी पहचान झूठ, लूट और पूर्ण रूप से वादा खिलाफी है मेरे भाई और बहनों। एक एक घोषणा जो कांग्रेस ने 2018 में की थी, हर एक घोषणा की वादा खिलाफी की, जनता के साथ खिलवाड़ किया, चाहे मेरा किसान हो, मेरी महिला हो, मेरा नौजवान हो। और जब ये सरकार में आए 15 महीनों के लिए, तब शिवराज जी की संबल योजना बंद कर दी, आपकी कन्यादान योजना बंद कर दी। मेरी महिला आशा कार्यकर्ता जो अपना वेतन दिन रात लेकर काम करती थी, उनका 1500 रुपया बढ़ाने की बात करते हैं।
उनका वेतन 1500 रुपए कम करके रख दिया कांग्रेस की सरकार ने। और मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, क्या लाडली लक्ष्मी योजना चलनी चाहिए? चलनी चाहिए तो कान खोल के सुन लो आप। अगर कांग्रेस, जो कांग्रेस कहती है ना अगर, मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली लक्ष्मी योजना ये बंद कर देंगे। मैं पूछता हूं आपसे, कन्यादान योजना चलनी चाहिए कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, चलनी चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कन्यादान योजना ये बंद करके रख देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण जो शिवराज सिंह जी ने किया है, पुलिस भर्ती में 35%, शिक्षक भर्ती में 50%, शासकीय पदों में भर्ती में 35% और पंचायत चुनाव में 50%, ये महिलाओं के लिए रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस आएगी तो सारा आरक्षण समाप्त कर देगी। और आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना चलनी चाहिए कि नहीं? चलनी चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली लक्ष्मी योजना भी कांग्रेस की सरकार बंद करके रख देगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को क्या एक भी वोट मिलना चाहिए? बताओ मुझे मेरी बहनों, मिलना चाहिए कांग्रेस को वोट? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक ऐसा सीरियल है जो 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार ने दिन और रात देखा। वो सीरियल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस सीरियल में एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, लॉक किया जाए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस को इस चुनाव में, अरे बोलो मेरे साथ, कांग्रेस को इस चुनाव में लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और अपने भाई को तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। अरे ये मेरी बहनों की तालियों में और ऊर्जा होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट। आज मैं शिवराज सिंह जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। केवल लाडली बहना योजना नहीं, लेकिन 390 करोड़ रुपए हमारे ग्वालियर के लिए लेके आए हैं। पर जब शिवराज सिंह जी आए हैं तो मेरी तो आदत है कि कुछ और मांगना ही पड़ेगा। ग्वालियर के लिए चंबल की योजना, पानी लाने की योजना, हम सबका एक सपना रहा है। आपका, हमारा, नरेंद्र सिंह जी का, शेजवलकर जी का, अनूप जी का, माया सिंह जी का, प्रदुम का, हमारे पीछे बैठे पूर्व विधायकों का, सभी का। और इस योजना के लिए आपने तिजोरी खोल के दी। जहां एक तरफ कमलनाथ कहते थे पैसे नहीं है, शिवराज सिंह जी की सरकार में विकास के लिए, प्रगति के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए अंबार है पैसों का, क्योंकि आपका हक है उसके ऊपर पहले। और ग्वालियर की योजना के लिए, हमारे चंबल से पानी लाने के लिए 500 करोड़, मड़ीखेड़ा और रमौआ बांध में पहुंचाने के लिए 200 करोड़, वार्डों में पहुंचाने के लिए 1 से 67 वार्ड में पहुंचाने के लिए 500 करोड़, 1000 करोड़ आपने स्वीकृत किए हैं। अब ग्वालियर में 6 नए वार्ड जुड़े हैं जो ग्रामीण इलाके के हैं। वहां ना पाइपलाइन है, ना टोटी है,
उन 5 वार्डों के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत है। इस 1000 करोड़ की योजना को 1600 करोड़ में स्वीकृत करा दे, ताकि मेरे ग्वालियर के प्यासे कंटों को पूरे अगले 50 साल के लिए पर्याप्त पानी मिल पाए। यही हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। आपके ग्वालियर के आगमन में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।